लोग इजिप्ट में एपोक्लिप्स नाम के शख्स को देखते हैं जो कि म्यूटेंट होता है। उस म्यूटेंट का शरीर जब भी वीक पड़ जाता था या उसकी डेथ होने वाली होती थी तब वो दूसरे पावरफुल म्यूटेंट के साथ अपनी बॉडी तब्दील कर लेता था। इससे उसकी सारी पावर्स एपोक्लिप्स की बॉडी में आ जाती थी, जिससे वो पहले के कंपैरिजन में और भी पावरफुल हो जाता था। वहीं इजिप्ट में कुछ लोग उस शख्स के बिहेवियर से काफी खफा होते हैं, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और एहराम टूटने लगता है। एपोक्लिप्स अभी भी अपना जिस्म बदल रहा होता है, मगर हर चीज टूट टूट कर शिकार हो जाती है, तो उसकी एक साथी मरते मरते एपोक्लिप्स को बचा लेती है। उसके बाद 1983 का जमाना दिखाया गया है ओहायो में, जहां उस्तानी स्कूल के अंदर म्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा रही होती है तो स्कॉट कहता है कि उसको बाथरूम जाना है, उसकी आंखों में जलन हो रही है। उसका पीछा उसकी क्लास का लड़का करता है उसको मारने के लिए, और वह स्कॉट का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है कि स्कॉट अपनी आंखें खोल देता है और वहां से लेजर निकलती है और हर चीज टूट जाती है। मशरकी बर्लिन में रेवन आती है, एक अंदरूनी जमीन होने वाले मैच जो कि म्यूटेंट्स के दरमियान होता है वहां पर, और वहां से कर्ट वैगनर को बचाती है। और फिर कम्युनिस्ट पोलैंड दिखाया जाता है, जहां एरिक एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर होता है जिसकी अब बीवी और एक बेटी भी होती है। ज़ल्ज़ला आने की वजह से उसका एक साथी मरने वाला होता है, मशीन उस पर गिरने लगती है, मगर एरिक उसको बचा देता है, तो बाकी साथी एरिक के खिलाफ हो जाते हैं और वो जाकर पुलिस को बता देते हैं। वो अपने घर से भागने वाला होता है, मगर पुलिस आ जाती है और वो एरिक और की बीवी और बच्ची को गलती से मार देती है, तो एरिक गजब में आकर उन सब पुलिस वालों को मार देता है। उसी दौरान एलेक्स समर अपने भाई स्कॉट को एक्जेवियर हाई लेकर आता है और वहां उसकी मुलाकात जीन ग्रे से होती है। प्रोफेसर चार्ल्स और हैंक स्कॉट को अपनी पावर्स कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं। इधर इजिप्ट में हम CIA एजेंट मोइरा को देखते हैं, जो कि पिरामिड के अंदर उस सुरंग में दाखिल हो जाती है जहां पर एपोक्लिप्स की कब्र होती है। मोइरा वहां पर काफी ज्यादा रिसर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे एपोक्लिप्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो पाती है। मोइरा जाते वक्त गलती से डोर को ओपन ही छोड़ देती है, जिससे एपोक्लिप्स का मकबरा सन की लाइटिंग की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और इसके साथ ही वो भी अपने सेंसेस में आ जाता है। इधर स्कूल में जीन ग्रे काफी शाउट कर रही होती है, इस वजह से उससे मिलने चार्ल्स आते हैं और वो उससे शाउट करने की वजह पूछते हैं, जिस पर जीन उन्हें बताती है कि उसे काफी अजीब ख्वाब आया था जिनमें उसने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था। चार्ल्स इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो जीन को वापस से सोने का कहते हैं। बाद में चार्ल्स अर्थ के डिस्ट्रॉय होने वाले ख्वाब को सेरेब्रो में देखता है, इससे उसे मोइरा नाम की CIA एजेंट का पता लगता है। इसीलिए चार्ल्स उस शख्स से मिलने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे लगता था कि उस ख्वाब से मोइरा का कोई न कोई ताल्लुकात जरूर है। इधर स्टॉर्म चोरी करके वहां से भाग रही होती है, लेकिन उसी दौरान ही उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। बाद में वहां एपोक्लिप्स भी आ जाता है और वो उन सबको खत्म करके स्टॉर्म को सेव कर लेता। अब क्योंकि उसने स्टॉर्म की हेल्प की होती है, इस वजह से स्टॉर्म उसे अपने घर पर ले आती है। एपोक्लिप्स वहां पर मौजूद हर चीज को देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए काफी अजीब थी। एपोक्लिप्स टेलीविजन को देखने लगता है और वो इससे सारे डेटा यानी सारे इंसिडेंट्स और घटनाओं को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे उसे आज के वक्त के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। उसका भी यही मानना था कि अर्थ पर सिर्फ म्यूटेंट को ही रहना चाहिए, न कि इंसानों को। बाद में एपोक्लिप्स स्टॉर्म को अपनी पावर्स की हेल्प से उसे कंट्रोल में कर लेता है। मिस्टिक और नाइट क्रॉलर जाकर कैलीपेन से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमारा अरेंजमेंट करो, क्योंकि हमें बर्लिन से USA जाना है। इसके बाद हैंक स्कॉट को एक ग्लासेस देता है जो उसने डिजाइन की है, जिनको पहनकर स्कॉट दुनिया को देख सकता है और खुद की पावर कंट्रोल कर सकता है।
अगेन हम कैलिबैन को देखते हैं जो अपनी बाल क्लोज कर रहा होता है। स्टॉर्म और एपोक्लिप्स आकर उससे तमाम पावरफुल म्यूटेंट्स की इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, क्योंकि कैलिबैन म्यूटेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसे बचाने उसकी कार, जिसका नाम साइलॉक है, वो आती है। तो एपोक्लिप्स साइलॉक से कहता है, तुम मेरी हॉर्समैन बन जाओ, और एपोक्लिप्स उसकी पावर्स को भी इंक्रीज कर देता है। इसके बाद एपोक्लिप्स एंजल के पास जाता है और उसके विंग्स को मेटल में बदलकर उसे भी अपना हॉर्समैन बना लेता है। सीन शिफ्ट होता है मैग्नीटो पर, जो फैक्ट्री में जाकर वर्कर्स से बदला लेने जाता है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और जिसकी वजह से उसकी फैमिली मारी गई। वो उन्हें मारने वाला होता है कि वहाँ एपोक्लिप्स अपने हॉर्समैन के साथ आता है और खुद उन वर्कर्स को मार देता है। एपोक्लिप्स मैग्नीटो को भी अपना फोर्थ हॉर्समैन बना लेता है और उसकी पावर्स को भी इंक्रीज कर देता है। इसके बाद हम क्विकसिल्वर को देखते हैं, जो कि एक म्यूटेंट है और उसकी भी ये ख्वाहिश है कि वो भी सेवियर स्कूल ज्वाइन करे। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं। मिस्टेक उनसे मिलने आती है और मैग्नीटो की फैमिली की डेथ का बताती है। ये सुनकर प्रोफेसर सेरिब्रो में जाकर मैग्नीटो के साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं और उससे कहते हैं, तुम वापस आ जाओ, किसी गलत काम में ना पड़ जाना। एपोक्लिप्स ये देखकर प्रोफेसर के माइंड तक एसेस कर लेता है और लोगों की माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ये देखकर प्रोफेसर एलेक्स से कहते हैं कि सारी सेरिब्रो डिस्ट्रॉय कर दो। फिर वो सेरिब्रो से बाहर निकलते हैं तो वहाँ एपोक्लिप्स अपने 4 हॉर्समैन के साथ आता है और प्रोफेसर को अपने साथ ले जाता है। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्कूल में ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है। क्विकसिल्वर बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंचता है और एक एक करके सब स्टूडेंट्स को बचा लेता है। स्कॉट अपने भाई के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो इस ब्लास्ट में मारा गया है। इस बात का उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर स्ट्राइकर वहाँ हेलीकॉप्टर में अपनी गार्ड्स के साथ आकर म्यूटेंट्स पर अटैक करता है। क्विकसिल्वर मोइरा, हैंक और मिस्टिक को अपने साथ ले जाता है। जीन ग्रे ये देखकर नाइट क्रॉलर से कहती है कि हमें भी यहाँ से टेलीपोर्ट करके बकाया म्यूटेंट के साथ ले जाओ। स्ट्राइकर उन म्यूटेंट्स को जाके केज में कैद कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एपोक्लिप्स पर, जो प्रोफेसर की पावर्स के थ्रू हर इंसान के ब्रेन को ये मैसेज देता है कि बहुत जल्द मैं इस दुनिया के तमाम इंसानों को खत्म कर दूंगा। उतनी देर में चार्ल्स की आवाज उनके कानों में गूंजती है, मगर वो जीन को एक सीक्रेट मैसेज भेजता है क्योंकि वो टेलीपैथिक होती है, जिसमें वो उसको अपना पता बताता है। जीन लोगन को आजाद करवाती है और लोगन पर सिक्योरिटी गार्ड्स हमला करते हैं, मगर वो उन सबको मार देता है और जीन उसके दिमाग में घुसकर उसको शांत करती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कर्ट और स्कॉट बाकियों को आजाद करवाते हैं। एपोक्लिप्स एरिक को एक उसका हेलमेट वापस करता है और कहता है कि वो इस दुनिया में जितने हैं उन सबको मार डाले और जो बच जाए यानी कि वो बेहतर लोग हैं। एक्समैन चार्ल्स को बचाने के लिए आ रहे होते हैं और एपोक्लिप्स चार्ल्स के साथ अपना जिस्म तब्दील करने का फैसला कर लेता है और जीन उसके ख्यालात पढ़कर इन सबको इसके बारे में आगाह करती है। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रेवन एरिक को समझाने लगती है और बाकी एक्समैन का सामना हॉर्समैन के साथ होता है और एपोक्लिप्स अपना जिस्म तब्दील कर ही रहा होता है कि उसी दौरान चार्ल्स के बाल उतर जाते हैं और कर्ट आकर चार्ल्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्विकसिल्वर उस पर काफी अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन बाद में वो उसे पकड़ लेता है और वो अपनी साथी से उसे मारने को कहता है, लेकिन वो उस पर ही अटैक कर देती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टेक होती है। बाद में चार्ल्स एपोक्लिप्स के माइंड में घुसकर उसे खत्म करने जाता है, लेकिन वो चार्ल्स से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए जीन भी चार्ल्स के माइंड में घुसकर उस पर अटैक करने लगती है।
जिससे वो मारा जाता है। बाद में रियलिटी में भी वो सब उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। बाद में मिस्टिक एक्स-मैन टीम को लीड करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।